बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग जब बेसन की रोटी बनाते हैं तो उनके साथ यही मसला होता है कि या तो बेलते वक्त टूट जाती है या फिर पकने के बाद सख्त हो जाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अगर हम सिर्फ बेसन का आटा गूंदने का तरीका बदल लें तो इतनी सॉफ्ट इतनी नरम रोटी बनेगी कि बुजुर्ग भी उसको आसानी से खा सकेंगे। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रोटी बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप बेसन और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 कप दूध शामिल कर देंगे। जिस बर्तन से नापकर आपने बेसन लेना है उसी बर्तन से नापकर आपने दूध लेना है, यानी दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। बेसन को गूंथते वक्त अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो रोटी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच घी या फिर ऑयल डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और बैटर को चम्मच के साथ मिक्स करते जाना है। अच्छा, बेसन के अंदर जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है वो इसीलिए डाला है कि इससे रोटी सॉफ्ट बनेगी और बेकिंग पाउडर की जगह पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपने बस 1 चुटकी इस्तेमाल करना है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ जौ, बाजरा और मकई की रोटी की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है तो बाजरा और मकई की रोटी जो है वो साग के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली रेसिपीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जब इस तरह से बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अच्छा, इस बैटर को हमने सख्त नहीं रखना। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट सा बैटर है, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हम बैटर को इसी तरह से तकरीबन 1 मिनट के लिए चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जब बैटर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए थोड़ा सा गूंद लेंगे। इसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर पेड़े बना रही हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गाँव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहें। बेसन की रोटी को बेलने से पहले हम पेड़े के ऊपर अच्छी तरह से खुश्क आटा लगा लेंगे और मैंने यहाँ पर गंदम का आटा इस्तेमाल किया है। बेसन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा चिपकता है जिसकी वजह से रोटी बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर इसी वजह से हमारी बेसन की रोटी जो है वो टूट जाती है। पहले हम पेड़े को हाथ की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसके बाद बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से बेल लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैंने सिर्फ पेड़े को बेलते वक्त यहाँ पर जो है वो गंदम का खुश्क आटा इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने कहीं भी गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं किया है। जो डो मैंने तैयार की है वो सिर्फ और सिर्फ बेसन से तैयार की है। उसके अंदर गंदम का आटा वगैरह कुछ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। बस इसी तरह से हमने इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। अगर आपको लगे कि रोटी कहीं से बेलन के साथ चिपक रही है तो आपने थोड़ा सा खुश्क आटा मज़ीद लगा लेना है। रोटी को बेलने के बाद हम इसके किनारों को हल्का सा कट कर लेंगे ताकि एक फाइन सी लुक आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी पका सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त रोटी बनकर तैयार हुई है। अब आप इसको उठाकर चाहे तवे के ऊपर डालें या फिर पलटें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अच्छा, बेलन की बजाय अगर आप चाहें तो इस तरह से पेड़े को हल्के हाथ से सेट करते हुए भी रोटी बना सकते हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है। ये देखें इस तरह से भी बहुत अच्छी रोटी बन जाती है। बस लास्ट में हम इसको बेलन से थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि ऊपर से उंगलियों के निशान जो है वो ख़त्म हो जाएं। बेसन की रोटी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस यही छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी बेसन की रोटी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। रोटी पकाने से पहले आपने तवे को मीडियम गर्म कर लेना है, क्योंकि बेसन की रोटी को हाई फ्लेम पर नहीं पकाया जाता और जौ, बाजरा या फिर मकई की रोटी की निस्बत बेसन की रोटी पकने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बाकी की दोनों रोटियाँ भी बना ली हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त कितनी सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। और रोटी पकाने के बाद आपने इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, इससे ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो फिर कैसा लगा आपको बेसन की रोटी बनाने का ये तरीका? ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।